आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के एम्स की, जहां पर नर्सेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है। दिल्ली में एम्स का नर्स संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और इस संबंध में यूनियन के अध्यक्ष हरीश कुमार काचला ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व एम्स प्रशासन के साथ पहले हुई बैठकों में हमारी कई मांगें मान ली गई थी, लेकिन अब उन्हें भी मानने से मना किया जा रहा है। आपको बता दें कि छठा वेतन आयोग लागू करने, ईएसआई सुविधाओं में बदलाव, नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति में 80 से 20 जेंडर आरक्षण का विरोध, प्रोफेसर कुसुम कमेटी की सिफारिशों को लागू करने, नर्सिंग की सुविधाओं में विस्तार करने, कैडर में सुधार करना, न्यू पेंशन स्कीम को लागू करना सहित कई अन्य मांगों को लेकर एम्स प्रशासन को वो पहले ही नोटिस दे चुके हैं और इस नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया था कि मांगे ना मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। एम्स के निदेशक ने हालांकि उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील भी की है। When the country is going through a lot of hardship, when people are having to accept pay cuts and a loss of their jobs, the nurses union is asking for a pay hike. It seems very, very inappropriate that this is something that is being done by the nurses union of a very prestigious institute like the All India Institute of Medical Sciences. In this time of the pandemic and during the year of the nurse and midwife, I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. तो एम्स प्रशासन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अहंकार पर निर्भर करता है कि उनका दिल कब पसीजेगा अपने कोरोना वायरस के लिए, और वो हमें चर्चा के लिए बुलाएंगे। एम्स नर्सेज यूनियन और एम्स की नर्सेज खुले दिल से हर किसी चर्चा का स्वागत करती है और हम बात के लिए तैयार है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन बड़ी गंभीर चीज ये है कि आज एम्स प्रशासन ने इन जो सुरक्षा कर्मी हमारे लोगों की सेवा में लगे होते हैं उनको गुंडा बना के भेजा। हमारे एक दो साथियों को चोटें आई और हमारे साथ बेइज्जती करने की कोशिश की गई, कपड़े तक फाड़े गए। हम लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड है। हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। जो हमारी डिमांड है वो बहुत 2006 में पे कमीशन लगा था, उस टाइम की जो डिमांड है हमारी कुछ मानी भी गई थी, लेकिन बीच में इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पता नहीं है। तो वो जो हमारी डिमांड है कुछ तो करे और प्रशासन आगे आके हमें कुछ आश्वासन दे। तो इन लोगों को 1 मंथ पहले से नोटिस दे रखा है, फिर भी हमारे को मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी मांगों को किसी टाइप से भी इन्होंने सॉल्व करने का मुद्दा ही नहीं रखा है, हमारे से बात करने की भी कोशिश नहीं की है और मिनिस्ट्री के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ AK मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, रमेश पुरोहित जी, वरिष्ठ संवाददाता जयपुर सिटी ऑफिस से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रशांत शर्मा दिल्ली ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या गतिरोध उत्पन्न हो गया कि नर्सेज को हड़ताल पर जाना पड़ गया। और जाहिर सी बात है चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि एक तो वो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और जाहिर सी बात ये है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना मरीजों को सबसे ज्यादा और सबसे पहले आप लोगों की जरूरत है। नरेंद्र जी। नर्सेज की काफी तारीफ करिए। जब कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता था सड़क पे तब नर्सेज उस समय अस्पतालों में काम कर रही थी अपने परिवारों को छोड़ के। जब कोरोना का भय इतना था कि कोरोना के नाम से लोगों के हार्ट अटैक हो रहे थे और जब 1 साल पहले इनसे समझौता हो चुका और ये समझौता नहीं मान रहे तो इसकी जिम्मेदारी एम्स प्रशासन की है। ये बार बार में वायदे करना, समझौते करना और उन समझौतों को तोड़ना, ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसी से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है और फ्रस्ट्रेशन के बाद में आंदोलन जैसी स्थितियां पैदा होती है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं एम्स प्रशासन ने, क्या एम्स की जो सेवाएं, विश्व स्तरीय सेवाएं जो मिल रही है रोगियों को, सिर्फ नर्सेज और वहां के एम्प्लॉयज की वजह से ही तो मिल रही है? क्या सिर्फ एम्स डायरेक्टर सब कुछ कर सकते हैं? और जब वो लोग दिन रात अपनी सेवाएं वहां दे रहे हैं, पीड़ित मानव की सेवा में लगे हुए हैं, वो अपने परिवार और बच्चों को नहीं देखते, दिन और रात को नहीं देखते और उन पे इस तरह की उनके साथ बेइज्जती की जा रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं नरेंद्र मोदी जी जिनका सम्मान करते हैं, बार बार में नर्सेज के बारे में खूब उन्होंने कहा है और एम्स प्रशासन वहां गुंडों से पिटवा रहे हैं उनको। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। हम एम्स प्रशासन और केंद्र सरकार और वहां की दिल्ली सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के मामलों को, संवेदनशील मामलों को तुरंत प्रभाव से इन लोगों को वार्ता पे बुलाए और यदि नहीं बुलाया जाता और इनके आंदोलन को कुचला जाता है
मैं मानता हूँ सरकारें पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है और कोई भी किसी भी आंदोलन को आसानी से कुचल सकता है, लेकिन इसके परिणाम सिर्फ दिल्ली एम्स में नहीं पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। पूरे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब होगी। जो नर्सेज के साथ इस तरह का जो नोबल प्रोफेशन है उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक, आम आदमी के लिए दर्दनाक स्थिति है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नरेंद्र जी, आम आदमी की आपने बात करी, हम भी उसी आम आदमी की बात करते हैं और जाहिर सी बात है, एक तरफ तो किसान परेशान है, दूसरी तरफ अब नर्सेज भी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, धरने प्रदर्शन करने कोई बहुत इतनी आसानी से वहां बैठता नहीं है अपने सभी जरूरी काम छोड़कर। और सबसे ज्यादा जरूरत, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, कि कोरोना मरीजों को या फिर किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज हैं, सबसे ज्यादा और सबसे पहले उन्हें ही आपकी जरूरत है, तो उनका भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं जरूरी है। खैर प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी नरेंद्र जी ने अभी कहा कि, और अभी हमने कुछ नर्सेस की प्रतिक्रिया भी जानी, वहां के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी प्रतिक्रिया हमने जानी कि 1 महीने पहले उन्होंने अपनी कुछ मांगे एम्स प्रशासन के सामने रखी थी, लेकिन वो पहले तो कहा गया था कि मान लेंगे, लेकिन उसके बाद मना कर दिया गया। और जब ये नर्सेज धरने प्रदर्शन पर बैठ गए, तब एम्स के निदेशक आकर कहते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, आप अपनी हड़ताल वापस ले लें, मरीजों को आपकी आवश्यकता है। प्रशांत, कहना चाहूंगा कि एम्स में जो ये नर्सिंग कर्मियों की एसोसिएशन है, इनकी जो मांग है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है जी। इस मांग को लेकर नर्सिंग कर्मी लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। कोरोना काल से पहले भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तक इनकी वार्ता हो चुकी थी और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ठेका प्रणाली है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो आप जॉब दे रहे हैं उसे खत्म किया जाए, जिसे जॉब दी जाए स्थायी रूप से दी जाए, जिसे उसको सारे फायदे मिल सके। इसके अलावा छठे वेतन आयोग का लाभ हमें मिला, यानी कि जो नर्सिंग कर्मी यहाँ काम कर रहा है, दिन रात एक करके मरीजों की सेवा करता है, उसे छठे वेतन आयोग का फायदा मिलना चाहिए, यानी उसे पूरी सुविधाएं मिले। इसको लेकर ये लगातार मांग कर रहे थे और 16 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन एम्स प्रशासन ने किसी कंपनी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारियों की भर्ती पुनः शुरू कर दी और वो कल से शुरू कर दी, जिसका विरोध करते हुए नर्सिंग एसोसिएशन ने हड़ताल की कल ही घोषणा कर दी, यानी 16 तारीख की जगह 13 तारीख से ये हड़ताल पे चले गए। और एम्स में 5000 के लगभग जो ये नर्सिंग कर्मी है, इन्होंने हड़ताल कर दी, जिसके चलते गंभीर रोगी हैं जो यहाँ पे एडमिट हैं, उन्हें काफी समस्याएं हो रही हैं। 250 के लगभग कोरोना पेशेंट हैं। तो उसके बाद जब एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं, प्रोफेसर आरती विज जो यहाँ पीआर डिपार्टमेंट के हेड है वो एक प्रेस नोट जारी कर देती है। लेकिन अब जो प्रयास हो रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर हो रहे हैं, वहां की आर्थिक शाखा विचार कर रही है कि कैसे छठे वेतन आयोग की इस मांग पर विचार किया जाए और कैसे समाधान निकाला जाए, क्योंकि 23 मांगे और थी। उमंग जी, मैं आपको बता दूं, उन मांगों को मान लिया गया था, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, इनको ड्रॉप कर दिया गया था। इसलिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय में इन मांगों को लेकर पुनः चर्चा हो रही है। जी उमंग जी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की मुसीबतें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम समय भी देखना चाहिए। लेकिन खैर, मांग है और जायज़ मांग है, जैसा कि अभी आपने भी बताया, नरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने, उन्होंने भी बताया कि 1 महीने पुरानी ये मांग है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी ये मिल चुके थे, उसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया। एक प्राइवेट ठेका कर्मी को ठेका देकर भर्तियां इन्होंने शुरू कर दी, तो जाहिर सी बात है नर्सेज तो नाराज होंगे ही होंगे। हमारे साथ में हरीश काजला जी भी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग एसोसिएशन एम्स के। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सबसे पहले तो जो मैं कोरोना वॉरियर्स है उनकी तरफ से देश की जनता को सलाम करना चाहूंगा जी। उसके बाद जो कल डायरेक्टर महोदय ने वीडियो जारी किया कि इनकी सारी मांगे मान ली गई, मैं उनका खंडन करता हूँ। माननीय निदेशक महोदय ने अपने पद और प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने साफ झूठ बोला है। अभी तक हमारी किसी भी डिमांड पे कोई बात हुई नहीं। जो 23 डिमांड है, माननीय निदेशक महोदय कह रहे हैं कि सारी बात मान ली गई है। और टीवी चैनल पे आके बता दें कि ये 5 डिमांड हमें मान ली थी, 23 में से ये 5 बता दें। एक भी डिमांड पे अभी तक चर्चा 6 सीपीसी की पे एनोमली है, जो 1 साल पहले कोरोना काल से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी इस को अप्रूव किया था, फाइनलाइज हो गई थी, फॉर्मलाइज हो गई थी। लेकिन इधर हम कोरोना काल में लोगों की सेवाएं कर रहे थे, इधर उन्होंने उस डिमांड को बंद बसने में टर्न डाउन कर दिया। हमारा गुस्सा इस चीज को लेकर, और हम अचानक स्ट्राइक पे नहीं आए हैं। हमने 13 नवंबर को इनको स्ट्राइक नोटिस दिया था, इन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, और नहीं बुलाई तो हम चिंतित होकर हमने हमारी चिट्ठी के सेंट्रल लेबर मिनिस्टर को लेबर कमिश्नर को लिखी। तो लेबर कमिश्नर के इनिशिएटिव से 2-3 बैठकें हुई हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उनमें जो हमारी पहली डिमांड है उसी पे चर्चा होकर रह गई और एम्स प्रशासन ने असहमति जताई।
सरकार के स्वास्थ्य सचिव जो एडिशनल स्वास्थ्य सचिव है जी। उन्होंने असहमति बताई कि इस मांग को नहीं मान सकते। तो हमने कहा कि ये मांग मानने और ना मानने की बात नहीं। 1 साल पहले भारत सरकार के प्रमुख मंत्री जिसके अंडर हम काम करते हैं हर्षवर्धन ने इसको माना है, और इसको मानना और ना मानने का फर्क नहीं है। हमने कहा कि इसको रिजोल्व करो, तब बाकी डिमांड पे बात करेंगे। तो अभी तक किसी एक भी डिमांड पे बात नहीं हुई है। इससे हमारे निदेशक महोदय ने जो कल मीडिया को बाइट दी है वो शर्मनाक है। और नंबर 2 बात, कल से जब से हम स्ट्राइक पे आए हैं उसका रीजन ये रहा कि एम्स में जो भर्ती मरीज है उनको किसी एक कंपनी के ठेके पर देके उनकी सेवा कराना चाह रहे हैं। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मरीजों के हित में हमने जो 16 तारीख को स्ट्राइक करनी थी वो हमने 14 तारीख को कर दी, और कल 3 बजे से लेकर अभी तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और एम्स प्रशासन के द्वारा एक भी जवाब नहीं आया कि हम बात करने को तैयार हैं। आपके द्वारा पता चल रहा है कि कुछ मंत्रालय मीटिंग चल रही है, हमें नहीं बताया गया है। तो ये झूठ बोला जा रहा है और इनमें डराया जा रहा है। इन कोरोना वायरस को डराया जा रहा है। हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, पुलिस व्यवस्था कर रखी है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात, जो एम्स के सिक्योरिटी गार्ड है आज उनको सुबह डायरेक्टर महोदय ने गुंडा बना के भेजा और हम पे अटैक करवाया। हमारे एक नर्सिंग साथी का, एक सिविल नर्सिंग साथी है, उनका पैर टूट गया, मोच आ गई, उनकी चमड़ी बाहर आ गई, हमारे कुछ साथियों को चोट लगी है। तो ये बड़ा शर्मनाक कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से बात फैला रहे हैं कि ये एडेमेंट है। हम एडेमेंट नहीं है सर। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक रिस्पॉन्सिबल यूनियन प्रेसिडेंट होने के नाते ये कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से बात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए बुलाए तो सही, हम उनको हर चीज बताएंगे। लेकिन कल से ये बात नहीं कर रहे, हमें डरा रहे, वो धमका रहे। चलिए कोरोना जी, बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, जिस प्रकार अभी आपने भी बताया और थोड़ी देर पहले नरेंद्र जी ने भी बताया, हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत ने भी बताया, और जाहिर सी बात है कि आपको मजबूर किया गया इस धरने प्रदर्शन को करने के लिए, जो कि 1 महीने पहले आपने बात कर ली थी, एम्स प्रशासन से भी कर ली थी, सरकार से भी कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ और इस वजह से आपको इस फैसले पर उतरना पड़ा। रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद AK मिश्रा जी आपका मैं रुख करूंगा। रमेश जी, जिस प्रकार से अभी हरीश कांचला जी ने भी कहा, नर्सेज का वो हम कह सकते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, और एक तरफ किसान आंदोलन है, तमाम किसान संगठन उन किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही एक बात निकल कर आ रही है कि सरकार ने या तो सुना नहीं, और अगर सुना तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा, और अगर इम्प्लीमेंट भी करा तो उसे ठीक से समझा नहीं पाए। इसीलिए आज किसान भी परेशान है और हमारे कोरोना वॉरियर्स भी परेशान है। क्या कहेंगे रमेश जी? किसी भी समस्या के समाधान के 2 पहलू होते हैं। एक तो वार्ता करने वाला जो निर्णय लेता है, जैसे सरकार की बात चलो, चाहे किसानों के मामले की हो या नर्सिंग आंदोलन की बात हो, दोनों आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपने तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए है, और जो है नर्सिंग कर्मी अलग तरह का। दोनों का जो मामला है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निर्णय की विसंगतियों के कारण से इस तरह का जो है व्यवहार देखने को मिलता है। किसान कानून बनाने के लिए एक आरोप यह लग रहा है सरकार के ऊपर कि वह विभिन्न पक्षों के साथ में ठीक ढंग से बातचीत नहीं कर पाई, जिसके कारण से वो जो किसान है वो सड़कों पे उतरे हैं, या वो जो कानून सही मानसिकता या बलमानस के आधार पर लिए गए, लेकिन वह किसानों तक डिलीवर नहीं कर पाई अपनी बात को। तो एक तो वो, दूसरा कि नर्सिंग अगर जो आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो नर्सिंग आंदोलन में भी पिछले 1 साल से 6ठे वेतन आयोग की जो विसंगतियों को दूर करने के लिए, और दूसरा कि कॉन्ट्रैक्ट के पे जो है जो भर्ती प्रक्रिया है, और सरकारी सेवाओं में अगर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती प्रक्रिया जो करीब 2-3 दशक पुरानी है, सरकार की तरफ से जो ये व्यवस्था लागू की गई, तो दिक्कतें वहाँ पे भी है। आप किसी भी सरकार या किसी भी जो है मंत्रालय या विभाग में चले जाइए, वहाँ पर जो ठेका पद्धति से जो व्यक्ति नौकरी में आते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और कोरोना काल को देखते हुए और कई तरह की समस्याओं को देखते हैं, और ख़ास करके स्वास्थ्य से जुड़ी अगर दिक्कतों को देखते हैं, तो ऐसे कर्मचारी जो कि ये पूरी तरह से सरकारी नौकर नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी लेते हैं, और उसके आधार पर का तो उनकी कोई संवेदनशीलता मरीज के साथ में या जो सामने जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ में गंभीरता से नहीं होती, लिहाजा दिक्कतें हर जगह पर है।
कानून बनाना एक अलग बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना अलग बात है, और लोगों को समझाना भी अलग बात है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपकी बात को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। किसान भी असमंजस में है कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए वो किस तरह के हैं। नर्सिंग कर्मी जो पिछले 1 महीने से आंदोलनरत रहे 23 मांगों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात के छठे वेतन आयोग की विसंगतियां हैं वह लगभग 1 साल से अगर पेंडिंग पड़ी है, तो सरकार की तरफ से भी उसके बारे में क्यों नहीं निर्णय किया गया। 1 साल तक कोई मामला अगर पेंडिंग रहता है तब दिक्कतें पैदा करता है, जो आज नर्सिंग आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है। रमेश जी, बिल्कुल तो आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये पेंडेंसी भले ही वो किसान कानूनों को लेकर हो, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हो, या फिर नर्सेज का जो आंदोलन है 1 साल के से पहले तक ये चीज बात सरकार तक पहुंचा दी गई थी और एम्स प्रशासन तक भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन यहां पर भी यही हुआ जो आपने अभी कहा कि डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा। ये ऐसी तमाम वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोगों को, किसानों को और आज नर्सेस को भी खड़ा करती हैं। ए.के. मिश्रा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। नर्सेस भी परेशान है, उनकी मांग भी जायज है कि उन्होंने बहुत पहले ही सरकार को भी चेता दिया था, एम्स प्रशासन को भी बता दिया था, और किसान भी परेशान है, उनका भी यही कहना है कि हमने पहले ही बता दिया था। धरने पर बैठे बैठे तो उन्हें चलिए ठीक है आज 20 दिन हो गए, लेकिन 2 महीने से और उससे भी पहले से वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर यह बनता है, ठीक है किसानों की मांग भी जायज़ है, नर्सेस की मांग भी जायज़ है, अपना अपना हक लेना भी जायज़ है, अपने हक की आवाज़ उठाना भी जायज़ है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके हक के चक्कर में किसी और का हक छीना जा रहा है या उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा? मैं बात कर रहा हूँ राजधानी दिल्ली और एनसीआर के तमाम उस आम जनता का जो अपना हक जाकर वो किसको बोले, किससे गुहार लगाए। ए.के. मिश्रा जी, देखिए बात आपकी सही है, और भारत देश में हमेशा से ऐसी विचारधारा रही है। आपको अगर विरोध प्रदर्शन करना है या आपके साथ मान लीजिए आपकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है जी, तो शांतिपूर्ण तरीके से, हमेशा ही लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से या संस्थाओं से बात करने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं या बहुत सालों से कि धरना प्रदर्शन का मतलब ये हो गया है, मैं किसी एक विशेष धरना प्रदर्शन की बात नहीं करता हूँ, सड़कों को जाम कर दीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा हमने देखा है। मैं ये समझता हूं कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या कॉमन प्रॉपर्टी हो, जैसे सड़कें वगैरह हो गई जिसपे पब्लिक का अधिकार होता है, उनको बाधित नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी अपनी बात कहना है, धरना प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए जो है स्थान होते हैं, और सरकारों को भी ये चीज, दिल्ली में तो खैर हाला है स्थान, रामलीला वगैरह मैदान वगैरह हैं, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन चले हैं। आप देखिए अन्ना हजारे का चला, रामदेव का चला, लेकिन एक आदमी को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, न एम्बुलेंस को, न किसी एक साइकिल वाले तक को नहीं हुई। मैं बोलता हूं कि आप भी मानव हैं, सरकार में बैठे लोग भी मानव हैं, और दोनों को ही मानवता सर्वप्रथम रख करके अपने कार्यों को करना चाहिए, मानवता धर्म निभाना चाहिए। केवल अपनी मांगे मनवाने के लिए दूसरे लोगों के जीवन को या उनके आम जिंदगी को दुविधा में डाल देना, परेशानी में डाल देना, ये तो अन्याय हो गया ना। ये तो यही हो गया कि आप अपनी मांगे मंगवा नहीं रहे हो, बल्कि तलवार के दम पे आप लूट रहे हो। लेकिन तो मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूँ, क्या सरकार की ओर से भी कोई यहाँ पर आपको नहीं लगता, वही वाली बात जो किसान आंदोलन जो चल रहा है 20 दिन से लगातार किसान सड़कों पर हैं, नर्सेज भी लगातार दूसरा दिन उन्हें हो गया, 1 महीने पहले वो बता चुके हैं, अपनी मांग रख चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है? देखिए डेफिनेटली मैं इस चीज को बोलूंगा, सरकार एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, और वहां पे जब आप ज्ञापन देते हैं, वहां से अगर प्रॉब्लम को शुरू किया जाए तो उसको अंजाम तक पहुंचाते पहुंचाते, मान लीजिए सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है, तो उसमें डिसीजन होता है, एनालिसिस होती है, फिर गजट निकलता है, उसके निर्णय निकलते हैं, आदेश निकलता है। तो थोड़ा बहुत देखिए, अब जैसे किसान आंदोलन का लीजिए, 2-3 राउंड बातचीत हो चुकी है दोनों पक्षों में, और दोनों पक्ष आगे के बात भी करने के लिए तैयार हैं। नर्सेस के बारे में जो आंदोलन हो रहा है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मानवता के सबसे बड़े सेवक हमेशा से ये नर्स, डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी रहे हैं। यहाँ पे सरकार को भी मानवतावादी जो है चेहरा दिखाना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, पे स्ट्रक्चर बराबर करना चाहिए। मैं इसके फेवर में होता हूं। अगर कोई आयोग की सिफारिश पे के मामले में पेंडिंग है तो उसको लगाना चाहिए,
और कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जैसे कुछ गार्ड वगैरह को भेजा गया था। इनको ध्यान रहना चाहिए कि जब बड़े बड़े नेता मंत्री सारे लोग अपने घरों में दुबक गए थे कोरोना में, तो यही नर्सेज और चिकित्सा कर्मी और सुरक्षा चिकित्सा कर्मी जितने भी थे अपने घर बार को छोड़ के अपनी जान हथेली पे लेके नेताओं की भी सेवा की, जनता की भी सेवा की और देश को फिर से यहाँ पे खड़ा करके भयमुक्त कर दिया। तो ऐसे मानवतावादी सेवकों के साथ हमेशा किसान को 2 कदम आगे बढ़ के या प्रशासन को, एम्स प्रशासन को 2 कदम आगे बढ़ के जितना भी संभव हो सकता है मदद करनी चाहिए। मैं नाजायज मांगों को मानने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जायज मांगे हैं उसको मानने में और इम्प्लीमेंट करने में देर क्यों होनी चाहिए? ये बिल्कुल हमारा भी यही कहना है कि किसी भी चीज को अगर आपने सुन लिया है, जाहिर सी बात है नर्सेस का भी यही कहना है, किसानों का भी यही कहना है कि आप तक वो बात पहुंच चुकी है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में देरी क्यों? और शायद यही देरी कहीं ना कहीं भले ही नर्सेज हो या फिर किसान हो उनको नाराज करती है और उन्हें मजबूर होना पड़ता है सड़क जाम करने के लिए या फिर धरना प्रदर्शन हड़ताल पर जाने के लिए। खैर प्रशांत, आपके पास आना चाहूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर भी फाइनल कमेंट में चाहूंगा, हमारा हक, लेकिन दूसरों के हक का क्या? प्रशांत जी। उमंग जी, देखिए बात यही हो रही है, चाहे किसान करें चाहे नर्सिंग कर्मी करें, सब अपनी सोच रहे हैं, मगर सोचना चाहिए साथ में हालात को भी समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में आपने जो वॉरियर्स बन के देश की सेवा की, पूरे देश ने घर से बाहर निकलकर आपको सलाम किया, तो थोड़ा सा सब्र और रखिए और वार्ता का दौर अपनाइए, क्योंकि हड़ताल से कहीं ना कहीं किसी ऐसे भाई बहन को नुकसान ना पहुंच जाए जो वहां एडमिट है, क्योंकि दिल्ली नहीं देश के कोने कोने से एम्स में इलाज कराने लोग आते हैं और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं, और वो इस उम्मीद से आते हैं कि एम्स में जा रहे हैं तो ठीक होके ही आएंगे। लेकिन अगर वहां नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल के चलते अगर उन्हें नुकसान पहुंचता है तो निश्चित रूप से ये उनके लिए एक बड़ा आघात होगा, तो इनको समझना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय में जो आज बैठकें का दौर शुरू हुआ है, चाहे वो आर्थिक विभाग वहां पे चर्चा कर रहा हो, तो वो पहले भी हो सकता था, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स आज से नहीं कई महीनों से मांग कर रहे हैं। उसके अलावा हड़ताल का एक रूप बदलकर अगर इस देश में भी लागू हो जाए, जो हमारा देश है, कि अगर जापान में जैसे किसी को विरोध प्रकट करना होता है तो वो 2 घंटे ज्यादा काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ हम रोड जाम करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम भी 2 घंटे ज्यादा काम करें तो उससे आम जनता को नुकसान भी नहीं होगा और देश को फायदा भी होगा, और हमारी मांगे भी लोगों को समझ में आ जाएंगी और ज्यादा लोग समर्थन करेंगे। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं भले ही किसानों की मांगे हैं या फिर नर्सेज एसोसिएशन की मांगे हैं, मांगे वो जायज़ हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, और कहीं ना कहीं सरकार को भी अब इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। भले ही किसानों को लेकर बात हो या फिर नर्सेज को लेकर बात हो, गतिरोध टूटना चाहिए और इनकी मांगों को, जो भी जायज़ मांगे हैं, माननी चाहिए, ताकि कम से कम आम जन को भी कुछ ना कुछ राहत यहाँ पर ज़रूर मिले। हमारे साथ में जुड़ने के लिए AK मिश्रा जी आपका, नरेंद्र जी आपका, और रमेश पुरोहित जी आपका, प्रशांत आपका, और दिल्ली से एम्स से नर्सेस के जो प्रतिनिधित्व है कालराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखने वाली बात यह है कि भले किसान आंदोलन हो या फिर नर्सेस का आंदोलन हो, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, दोनों की मांगे भी जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि एक दूसरे के हक के चक्कर में किसी तीसरे का हक अगर खराब हो रहा है या उसका हक छीना जा रहा है तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इन धरनों से परेशान अगर कोई हो रहा है तो वो तो ना सरकार हो रही है, ना किसान हो रहे हैं, ना नर्सेज हो रहे हैं। वाकई में अगर कोई परेशान हो रहा है तो दिल्ली की वो जनता है जो बार बार कभी सरकार की तरफ देखती है, कभी किसानों की तरफ देखती है, तो कभी नर्सेज की तरफ देखती है कि उसमें हमारा क्या कसूर है, कब हमें इन धरने प्रदर्शनों से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।